सोचो, तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन छुपा हुआ है जो रिजेक्शन को बेइज्जती नहीं एक सीख समझता है, जो धोखे को सजा नहीं ट्रेनिंग मानता है और जो पेन को बोझ नहीं अपनी ताकत का फ्यूल बना देता है। क्योंकि दुनिया उन लोगों को कंट्रोल करती है जो हर बात पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है उसका माइंड धीरे धीरे असर ना होने वाला बन जाता है। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा तो हो सकता है तुम भी अपने अंदर छुपे उस वर्जन को जगा दो जो फील करता है लेकिन कभी अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनता। तो इसको मैंने 5 चैप्टर में डिवाइड करके रखा है। तो पहला है इमोशंस पर कंट्रोल। बचपन से हमें सिखाया गया कि इमोशंस हमारी ताकत है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बिना कंट्रोल के इमोशंस हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। जब तुम हर बात को दिल पर लेने लगते हो, हर छोटी बात तुम्हें डिस्टर्ब करने लगती है, हर रिजेक्शन तुम्हें तोड़ने लगता है और हर क्रिटिसिज्म तुम्हारा मूड खराब कर देता है, तब तुम अपना खुद पर कंट्रोल खो देते हो। इमोशंस को दबा देना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उनके गुलाम बन जाना भी सही नहीं है। असली पावर तब आती है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारी पीस, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी खुशी किसी और के एक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। अब दूसरा है काइंडनेस का जाल। काइंड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए सॉफ्ट रहना कभी कभी खुद का नुकसान बन जाता है। तुम दूसरों को समझाने की कोशिश करते रहे, उन्हें बार बार चांस देते रहे, उनकी गलतियां इग्नोर करते रहे और धीरे धीरे अपनी ही वैल्यू भूल गए। जी हाँ, सही सुना आपने, धीरे धीरे तुम अपनी ही वैल्यू भूल गए। याद रखो, रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलता है जो अपनी बाउंड्रीज बनाना जानते हैं। हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान तुम खुद होते हो। जी हाँ, तुम खुद खुद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान हो, ये चीज़ याद रखो। तीसरा है पेन को पावर में बदलने की कला। सबसे महत्वपूर्ण, पेन से भागना आसान होता है, उससे भूल जाना भी आसान होता है, लेकिन उस पेन को अपनी ताकत में बदल देना यही असली गेम है। तुम्हारा धोखा, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी फेलियर्स, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं आए थे। जी हाँ, ये सब तुमको तोड़ने नहीं आए थे, ये तुम्हें सिखाने आए थे कि पेन को भूलो मत, उसे याद रखो, लेकिन एक सोल्जर की तरह जो हर घाव को जानता है पर उस घाव को अपनी पहचान नहीं बनने देता। जो इंसान अपने पेन को सही इस्तेमाल करना सीख जाता है ना, उसे दोबारा तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अब फोर्थ है फियर इंजीनियरिंग। डर को अपना फ्यूल कैसे बनाएं। डर को लोग वीकनेस समझते हैं, लेकिन सच कुछ और है। डर तुम्हारे दिमाग का वार्निंग सिस्टम है। जब तुम डरते हो तुम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो, ज़्यादा फोकस करते हो और ज़्यादा गहरा सोचने लगते हो। डर से भागना बंद करो, उसे समझना शुरू करो। वो तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि जो इंसान अपने डर के साथ चलना सीख लेता है ना, वो धीरे धीरे उसका मास्टर बन जाता है। और जब तुम्हारा डर तुम्हारा फ्यूल बन गया, तुम्हारा मास्टर बन गया, तुम्हारा गुरु बन गया, तब तुम्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिफ्थ है बिकमिंग अनटचेबल। अनटचेबल होने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। अनटचेबल होने का मतलब है कि कोई तुम्हें गिल्ट महसूस करवा कर कंट्रोल ना कर सके, कोई तुम्हें गुस्से में लाकर तुम्हारी पीस ना छीन सके, कोई तुम्हारी सेल्फ वर्थ को डिसाइड ना कर सके। तुम सब कुछ देखते हो, सब कुछ समझते हो, लेकिन हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन जाते हैं। और उस दिन तुम पावरफुल ही नहीं, तुम आज़ाद बन जाते हो। और जिसको कहते हैं कि साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजिकली तुम अपने आप में अपने आप को फ्री महसूस करने लगते हो। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद।